नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा माता सीता के जन्म से जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता सीता के जन्म के बारे में आज हम बात करेंगे। रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया गया है। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता था, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं श्री विष्णु के अवतार श्री राम जी के साथ हुआ था। हालांकि सीता माता के जन्म से जुड़ी अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में अलग अलग बातें हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, लेकिन वहीं दूसरे ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो आज इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ पौराणिक बातें बताने जा रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। एक बार मिथिला राज्य में बहुत सूखा पड़ा और राजा जनक परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि ने उन्हें ये कहा कि वह यज्ञ कराएं और धरती पर हल चलाएं। ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा जनक ने यज्ञ कराया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उन्हें धरती में से एक संदूक और एक छोटी सी सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कन्या को गोद लिया और कन्या का नाम सीता रखा। और फिर आगे चलकर उस कन्या का विवाह एक स्वयंवर में श्री राम जी के साथ हुआ। लेकिन इसके अलावा एक और पौराणिक कथा भी है, जिसमें यह कहा गया है कि माता सीता रावण की ही पुत्री थी। उस कथा के अनुसार माता सीता एक वैदवती नामक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वैदवती भगवान विष्णु के परम भक्त थी और वह उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को खुश करने के लिए वैदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण एक बार वहां से निकल रहा था जहां वैदवती तपस्या कर रही थी और रावण की नजर वैदवती पर पड़ी। रावण वैदवती को देखकर बहुत मोहित हो गया और उसको अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वैदवती ने मना कर दिया और वैदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और रावण ने वैदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। लेकिन वैदवती ने अपनी तपस्या से अपने आप को वहीं भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री बनकर जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वैदवती के श्राप से भयभीत रावण ने उस कन्या को समुद्र में बहा दिया और फिर सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक की सुपुत्री बनाया। उसके बाद रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इस प्रकार वैदवती का दिया हुआ श्राप भी सिद्ध हो गया। तो यही थी कथाएं जो माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए अगली वीडियो कर जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।